झकझोर देने वाली घटना हो रही है आजकल। हाँ, गाजीपुर में भी ऐसी एक बात आती है जहां गाजीपुर के नंदगंज में जहां पर एक लड़की बदहवास होती हुई आती है और वह था काशी चाय का दुकान। वहां पर वहां का कार्यकर्ता आकर पूछता है कुछ चाहिए मैडम, तो वो कहती है कि मुझसे केवल फोन पर बात करा दो। वो मालिक से जाकर कहता है, मालिक पूछता है क्या बात है, वो कहती है कि भैया थोड़ा से एक फोन दे दीजिए, हमको बात करना है घर पर। बात जब करते हैं तो उस चाय वाले मालिक को संदेह होता है और वह पुलिस को बुला देता है। पुलिस आती है, पकड़ती है, पता चलता है कि यह सोनम रघुवंशी है। जी हाँ, मैं अफसर हुसैन गाजीपुर एक खोज से। नमस्कार, आदाब। मैं बताने जा रहा हूँ उसी सोनम रघुवंशी की कहानी जो आजकल सोशल मीडिया पर जबरदस्त घूम रही है। जी, दो जोड़े होते हैं, ऐसी शादी होती है और वह हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाते हैं। मेघालय वह अपने घर से 20 मई को निकल जाते हैं और सिलोन वह पहुंचते हैं वहां पर, और वहां पर वह 23 मई 1:45 पर अपने घर वालों से बात करते हैं। वह आखिरी बात होती है। पता चलता है उस दिन से वह बात संपर्क टूट जाता है। होता क्या है, घर वाले घबरा जाते हैं और किसी तरह पहुंचते हैं 25 मई को। लड़के वाले का भाई और लड़की वाले के भाई सिलोन पहुंचते हैं मेघालय। वहां जाकर वह वहां के लोकल पुलिस चौकी पर बात करते हैं, लेकिन वहां पर उनका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। उनके दिमाग में आता है कि आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, उनकी बातें लोगों तक पहुंचती है। वह फोटो दिखाते हैं और फोटो में उनकी शादी की तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये लड़का लड़की कहाँ है, इसके बारे में आप लोग करिए। यह सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त घूम जाती है। अब जब सोशल मीडिया पर घूम जाती है तो समझिए कहां से कहां तक बात चल जाती है। यह देश के गृह मंत्री तक भी बात चल जाती है और गृह मंत्री जो है मेघालय के मुख्यमंत्री से बात करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, कैसा है। किसी तरह खोजबीन करते हुए खाई में राजा रघुवंशी यानी सलोनी रघुवंशी के पति का मृत शरीर मिलता है। अब बात समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बात कहां से होती है, क्या हो जाती है। और इधर 16-17 दिन बाद सोनम रघुवंशी गाजीपुर के नंदगंज में काशी चाय वाले के दुकान पर मिलती है और इधर काशी चाय वाले दुकान पर वह फोन जो मांगती है, फोन करती है अपने घर वालों को, तो काशी चाय वाला का जो मालिक है उसे संदेह होता है कि आखिर बात क्या है। वह 112 पर डायल करता है। तब जाकर पुलिस आती है और पूछती है तो वहां पता चलता है कि हाँ, वह वही सोनम रघुवंशी है जिसकी खोज चल रही थी। आगे देखिए किस तरह से क्या मोड़ आती है, उसके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी को क्या पता होता है कि कब क्या हो जाए। यहाँ वह गाजीपुर से पकड़ी जाती है और इस तरह से धीरे धीरे और भी पोल खुलता जाता है। पता चलता है मेघालय पुलिस वहां जो चेक करने के लिए एक SIT बैठा दी जाती है, तो पता चलता है और जब छानबीन शुरू होता है तो उसमें कई तरह की बातें आती हैं। इनके इर्द गिर्द 3-4 लोग ऐसे रहते हैं जो लड़की सोनम के रघुवंशी के संपर्क में रहते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जो राज कुशवाहा था उसके प्लाईवुड का दुकान था और वह मैनेजिंग व्यक्ति थी, उसके यहाँ वह काम करने वाला था, वो भी इसके संपर्क में आता है। और बताते चलें कि ये भी पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्ती जो है गरीब मोहब्बत में बदल जाती है और यह प्लान बन जाता है कि उसको राजा रघुवंशी को किस तरह से अपने रास्ते से हटा दिया जाए। कारण यह है कि ये लोगों को मौका नहीं मिलता है और यह 2024 अक्टूबर में एक फेस्टिवल आती है। फेस्टिवल में लोग अपने अपने जो कार्य करते हैं, अपनी उम्र, अपनी जानकारियां वहां देते हैं और वहां राजा रघुवंशी जो है सोनम रघुवंशी का जब प्रोफाइल देखता है तो पसंद कर लेता है और अपनी मां को ले जाकर दिखाता है कि मां ये कैसी लड़की है और मैं इससे शादी करूंगी। पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की होती है और यह सारा षड्यंत्र रचा जाता है मेघालय जाने का या कुछ भी करने का। यहाँ सहयोग करता है राज कुशवाहा जो सोनम रघुवंशी के यहाँ काम करता था।
धीरे धीरे ये पोल खुलती ही जाती है, दर बदर रास्ता बनता जाता है। और जिस तरह से मर्डर, जहां पर राजा रघुवंशी की 100 मिली रहती है, वहां पर यह जैकेट मिलता है, कुछ और भी कुर्ते मिलते हैं। जो जैकेट है लाल और ब्लैक कलर का, आगे पीछे साइड का जो होता है, दूसरी तरफ से भी पहना जाए, उसमें खून लगी रहती है, वह सोनम रघुवंशी का होता है। क्योंकि कैसे पता चलता है, वहां की पुलिस जो जांच करती है वह सीसी कैमरे के द्वारा पता लगाती है कि वह कई बार बात करती है किसी न किसी लड़के जो उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उसके संपर्क में सोनम रघुवंशी रहती है, जिससे ये पता चलता है कि वो हर वक्त उसके संपर्क में रहती है और इस तरह यह षड्यंत्र रच रही है। आगे देखिए क्या होता है, किस किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं, यह उनको भी अंदाजा नहीं था, यानी सोनम रघुवंशी को भी अंदाजा नहीं था। यूट्यूबर की वजह से यह देशी में नहीं विदेश में यह बातें फैल जाती हैं और बहुत हाईलाइट्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका तो विचार ये था, यह षड्यंत्र ऐसा था कि वहां कई ऐसे कांड हुए थे, क्राइम हुए थे, जिसका वहीं से दब गया था, कुछ दिन चला और दब गया था। लेकिन यही सोचकर यह प्लानिंग बनाया गया था कि यह भी दब जाएगा, लेकिन यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर की वजह से यह बातें हाईलाइट्स हो जाती हैं, देश विदेश, देशी नहीं विदेशों तक ये फैल जाती है, जिसकी वजह से अब यह रोक पाना बहुत मुश्किल था। और इस तरह से जिस तरह से ये केस हाईलाइट्स हो जाती है, इंदौर पुलिस मिलकर ललितपुर से, इंदौर से, कई जगहों से जो जो लड़के थे उनको उठवाया, और साथ ही साथ यह बात और आगे चलती चली जाती है। और अभी ये खोज ही रहे थे कि आखिर लड़की कहाँ है, और पता चलता है कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर, यानी गाजीपुर जिला के नंदगंज थाने में अंकुशपुर पर यह लड़की का पता चलता है। और वहां नंदगंज पर काशी चाय जायका के यहाँ से वह एक लड़की वहां आती है बदहवास में, और काली टी शर्ट और जींस पहनी रहती है, और वहां से वो उसका पता चलता है कि वह सोनम रघुवंशी है। और वहां वह साहिल यादव, काशी चाय कश्ती के यहाँ से साहिल यादव जो मालिक है उसको बुलाया जाता है, और वह फोन मांगती है, वह लड़की रोते हुए फोन मांगती है और अपने भाई से फोन करती है। उसके भाई को विश्वास नहीं होता है कि आखिर वह यहाँ से 1100-1200 किलोमीटर दूर कैसे वो मेघालय से वहां पहुंच जाती है। वो कहता है वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल करने पर वो पहचान जाता है कि नहीं, वह मेरी बहन ही है। वह मेघालय पुलिस को यह बात बताता है, मेघालय पुलिस, यूपी पुलिस और के यहाँ संपर्क कर वह यहाँ आ जाती है, और वह अभी बात ही करती रहती है, तब तक वह बेहोश हो जाती है। इससे पहले कि वह बेहोश हो, तब ये 112 नंबर पर चूंकि पहले ही से साहिल यादव फोन कर चुके थे, और वहां SHO पहुंचते हैं और उन्हें थाना ले जाते हैं, और महर्षि हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चलता है, और वहां ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाता है, सारे देश में फैल जाता है कि जिसको लोग समझते थे कि जैकेट मिला हुआ खून से लथपथ, वह मर चुकी है मेघालय में, लेकिन यह गाजीपुर कैसे पहुंच गई है, ये बातें देश में फैल जाती है। जब महर्षि विश्वामित्र हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उसके बाद वहां गाजीपुर के पुलिस ने ये कहा इंदौर और मेघालय पुलिस को कि हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, और इससे पहले ही मेघालय की पुलिस ने सारी खोज रखी थी, और राज कुशवाहा जो था वो भी संदिग्ध के घेरे में था, और धीरे धीरे सारे लोग पकड़े गए थे, जो इसमें प्यादे थे, सारे लोग पकड़े गए थे। और साथ ही साथ अब जब लड़की से पूछताछ की जा रही है तो तरह तरह की बातें, कहानी बनना शुरू हो गया है। अब आगे देखना है कि किस तरह की बातें सामने आता है, और राज कुशवाहा अकेले है या यह लड़की खुद मास्टरमाइंड है इस हत्या का, इसके बारे में समझने वाली बात है, और देखते हैं कि आगे क्या बात राज खुलती है। आप वीडियो में बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।